गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस और माई सेल्फ डॉक्टर सुमित पांडे, आपका अपना बायो फैकल्टी। ओके, तो आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हम क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, इससे बात करें। इससे पहले कि आप सभी के नाम जान लूँ, मैं पहली क्लास स्टार्ट करूँ ताकि एक दूसरे के साथ फैमिली हो जाए। शिशित, आप इधर आ जाओ आगे, मेरा टारगेट हो आपको समझा लूँ तो मज़ा आ जाएगा। तो सबके नाम जान लें एक दूसरे के ताकि फैमिलियर हो जाए। आपका नाम? आदित्य कुमार। और शिशित, आपका मैम? इकरा। आपका? अश्विनी। इकरा, अश्विनी, आदित्य, शिशित। ठीक है, मेरा नाम पता है? नहीं पता है? ओके, चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ताकि एक दूसरे को जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लो एक, इधर आ जाओ आप, दिख नहीं, उस पीछे अच्छा दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो जब हम लोग नए नए पढ़ने आते हैं ना, तो फ्रेंडशिप नहीं होती है, और फ्रेंडशिप नहीं होती तो क्या होता है, सब कुछ बहुत बोरिंग सा लगता है, मानते हो कि नहीं? फिर जब फ्रेंड्स बनते हैं अच्छा लगता है, दोस्ती हो जाती है, साथ में आना, साथ में जाना। तो फ्रेंड्स बनते कैसे हैं बताओगे? बातचीत से, इंटरेक्शन से। हाँ, साथ बैठ के। ये जो क्लास रहेगी ये पूरा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, एक दूसरे से बात करते हुए, ताकि हेल्दी इन्वॉल्वमेंट बने, हम दोनों एक दूसरे को जानें, समझें और क्लास का माहौल अच्छा रहे। तो बेसिकली कोई आइडिया आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे? आज की जो हमारी पहली क्लास है वो हमारी रहेगी ओरिएंटेशन। ठीक है, किस चीज़ का ओरिएंटेशन रहेगा? बायोलॉजी का। तो कोई बता सकता है कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, गलत सही कुछ भी बताओ, फ्री फ्रीडम है, एटलीस्ट होगा क्या? हाँ, क्या होता है ओरिएंटेशन का मतलब? नहीं, वो वाला ओरिएंटेशन नहीं, वो दूसरा ओरिएंटेशन है। देखो, ओरिएंटेशन का मतलब होता है शुरुआत करना। ठीक है, ओरिएंट करना, किसी चीज़ की बिगिनिंग करना। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? बायो का ओरिएंटेशन कर रहे हैं। मीन्स हम बायो के बारे में जानेंगे, ओरिएंटेशन की नीड क्यों पड़ी उसको जानेंगे। ओरिएंटेशन से हम बहुत सारी बेसिक्स को, प्लॉट को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो घर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या घर बनाने में सबसे पहले ही सीधा बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं कि पहले एरिया देखते हैं, घर डिसाइड करते हैं, जाते हैं, मिस्त्री ढूंढते हैं, फिर पहली ईंट रखते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं? शुरुआत क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको शिशित? नींव रखना, ओरिएंट करना, मीन्स चीज़ों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा बायो ओरिएंटेशन है। और कौन से क्लास के लिए है? क्लास 12th के लिए। अच्छा, एक किताब जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो हमें कुछ लोगों के पास दिख रही है, कुछ NCERT सबके पास है, एक हमें दे दो। इस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम NCERT। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो भी दे देगा उसको एक चॉकलेट। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। शिशित, आप भी इसमें हो इन्वॉल्व। ठीक है, शिशित, आदित्य, इकरा और अश्विनी। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि बिना देखे बताना है किसी को, NCERT की फुल फॉर्म किसे पता है? टाइम स्टार्ट फॉर, हाँ, गलत नहीं बताना है। 10 सेकेंड, 1 2 3 4। कहीं पे हाँ गलत हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है। फिर से बोलो। नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है। चलो अच्छा, साथ साथ नहीं, NCERT। एक हिंट दें क्या? दें? N स्टैंड फॉर नेशनल, ठीक, C स्टैंड फॉर, ठीक, E स्टैंड फॉर एजुकेशन, I स्टैंड फॉर, और लास्ट वाला पता है क्या है? ट्रेनिंग। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है ठीक है, बहुत बार बच्चा क्या करता है ना कि सालों साल 6 क्लास से NCERT आती है, क्या पढ़ रहा हो? NCERT पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा हो? NCERT पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा हो? NCERT। लेकिन उसको NCERT मूवी का नाम, मूवी का सॉरी NCERT बुक का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। अच्छा ये बताओ कि अभी हमने बीच में मूवी क्यों बोला और आप सब लोग हंसे? नहीं, ये पता हमने क्यों बोला? ये हम दोस्तों चेक कर रहे थे कि आप सभी क्लास में अटेंटिव हैं कि नहीं हैं।
ठीक है। कई बार टीचर जानबूझ के क्लास में गलतियाँ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है या उससे स्लिप ऑफ टंग हो गई, ठीक। वो बच्चों का क्लास का इन्वॉल्वमेंट चेक करता है कि वेदर द स्टूडेंट्स आर अटेंटिव इन द क्लास और नॉट। अभी जैसे मान लो हमने बोला कि एनसीईआरटी मूवी है, सब लोग कहते हैं हाँ सर मूवी है, इसका मतलब सब सच में किसी ना किसी मूवी को देख रहे हैं। कोई आदि पुरुष देख रहा है, कोई बैटमैन देख रहा है, क्लास में कोई नहीं है, क्लास में मूवी सिर्फ हम देख रहे हैं अकेले। तो एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बायो की क्लास 12th की। मीन्स हमारा जो ओरिएंटेशन है वो क्लास 12th का है, ठीक। इसमें हम क्या क्या जानेंगे? इसमें हम ये जानेंगे कि बायो को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, बायो को क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, बायो को क्यों पढ़ते हैं? हाँ, अरे डॉक्टर बनना है, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं। पता है जितने भी गलत आंसर आएंगे ना उनका बहुत वेलकम है। गलत आंसर पता क्या इंडिकेट करते हैं? गलत आंसर ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चा जो है वो क्लास में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ठीक। और कई बार देखो ना कि मम्मी लोग घर में कुछ पूछती हैं, हम लोग कहीं खो गए होते हैं, बेटा चाय में नमक डाल दें, हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक। फिर मम्मी याद दिलाती हैं कि नमक नहीं चीनी, तो कहा हाँ अच्छा सॉरी, क्यों? मतलब बच्चा क्लास में है ही नहीं, बच्चे का दिमाग कहीं और है, ठीक है। स्लाइड चेंज कर दें, ये प्लस होगा, ठीक है। हम आपको बायो सिखाएंगे, आप लोग हमको बोर्ड चलाना सिखाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें कि यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कितनी यूनिट हैं 12th एनसीईआरटी में। टोटल नंबर ऑफ यूनिट पता है किसी को? 5, ठीक है। 5 11th में और 5 12th में। अब कौन कौन सी यूनिट हैं उनके बारे में एक ही एनसीईआरटी आप भी कोई लाए हो? नहीं पीडीएफ मत निकालो, हम सिर्फ ऐसे ही बताते हैं। आदित्य कुमार की एनसीईआरटी आज हमारे पास लगी है, ठीक है। हमारी जो यूनिट मतलब इन 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट आती है वो क्या आती है? हमारी रिप्रोडक्शन की। लो सेकेंड यूनिट बताओ कौन सी है? पूरा 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 हाँ, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स। और थर्ड यूनिट हमारी, हाँ जी, जिसमें क्या आता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। फोर्थ हमारा, इसी के अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल और इट्स एप्लीकेशन, उसी के अंदर आएगा, ठीक है। लास्ट हमारा क्या आया? एवोल्यूशन, इकोलॉजी, ठीक। अब हम लोग पता गलती कहाँ पे करते हैं, क्या गलती करते हैं? जैसे जिस स्टूडेंट का जिस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो उसको बार बार पढ़ता है, ठीक है, और जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको वो छोड़ देता है, ठीक। अब अगर बायो की बात करें, ठीक है, मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात करते हैं अभी। बायो की कितनी ब्रांचेस हैं? हाँ शाबाश, कौन बोला? लॉजी एंड क्या बोले ये? जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। क्या पढ़ते हैं जूलॉजी में, क्या पढ़ते हैं बॉटनी में? कोई आइडिया? हाँ ठीक है। अब इंटरेस्ट ज़्यादा बच्चों को किस में आता है, जूलॉजी में या बॉटनी में? हाँ जूलॉजी, करेक्ट, जूलॉजी, ठीक है। तुम्हारा तुम अलग हो। चलो क्या नाम बताया तुमने? नाम भूल गया। शिशित जो हैं इनको किस में आता है इंटरेस्ट? अपना बॉटनी में। लेकिन बाकी तीनों बच्चों को इंटरेस्ट किस में आता है? जूलॉजी में। किसी में इंटरेस्ट नहीं है। मैथ की है क्या ये? मैथ वाले हो? अच्छा ओके सो सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ वाले हो भले, बट फिर भी मेरी बातों को सुनना, ठीक है। मतलब हमें भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगाएंगे बायो। तो भाई बायो वाले जो स्कोर है, जूलॉजी वाला जो स्कोर है वो 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी टीम में, तुम अलग, ठीक। और बॉटनी वाला स्कोर क्या है? 1। मीन्स बॉटनी में बच्चों को बेसिकली थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। क्यों? प्लांट्स वगैरह आते हैं, प्लांट्स वगैरह आदमी को नहीं पढ़ने को मज़ा आता है, ठीक। लेकिन जब भी बात
जूलॉजी की आती है तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या कि जैसे मान लो एक चैप्टर आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो 11th की एनसीईआरटी में, 12th की है, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें क्या आएगा? डाइजेशन पढ़ने को मिलेगा, सर्कुलेशन पढ़ने को मिलेगा, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट। तो बच्चे को फीलिंग आती है कि अपन डॉक्टर बन रहे हैं। जब उसको हार्ट समझ में आता है, उसको मसल समझ में आती है, उसको बोन समझ में आती है, तो उसको मज़ा आता है। मानते हो कि नहीं? क्यों शिशित? ठीक है। लेकिन जब वो प्लांट पढ़ता है, जाइलम, फ्लोएम, एनिमल किंगडम में वो प्लांट किंगडम पढ़ता है, प्लांटी पढ़ता है, ठीक है, मोनेरा पढ़ता है, तो उसको लगता है कि यार ये तो मतलब बोरिंग सा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। बट एग्जामिनर जो होता है हमारा, ठीक है, या एनटीए की बात कर लें, क्या इसको पता होता है कि बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट नहीं है? पर उसको इनमें से किसी बात से भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चाहे आप बॉटनी हो या जूलॉजी हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो क्या करता है? इक्वल कर देता है, 45 और 45, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि चेंजेस आ जाते हैं, तो ये +5 +5, मतलब पिछले कई सालों से जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो 45 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 5 क्वेश्चन क्या है, एड ऑन हो गए हैं, ठीक। तो उसको तो इस बात से मतलब नहीं है ना कि शिक्षित को क्या पढ़ने में पसंद है, आदित्य को क्या अच्छा लगता है, इकरा को क्या अच्छा लगता है। उसको तो ये पता है कि उसके पास बुक है जूलॉजी की और बॉटनी की, उसमें से क्वेश्चन बनाना है। लेकिन बच्चा क्या करता है? बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है अपना जूलॉजी पढ़ने में, ठीक है, और बॉटनी को थोड़ा सा उतना महत्व नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन जो है बराबर आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बॉटनी जूलॉजी बराबर पढ़नी चाहिए या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा? बराबर पढ़नी चाहिए ना, वेरी गुड। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? जूलॉजी पकड़ लेते हैं। अच्छा, तुम्हारा खाने में फेवरेट क्या है? हाँ, क्या अच्छा लगता है खाने में? वेज? नहीं, वेज में क्या अच्छा लगता है? सब्जी रोटी। आपका आदित्य, शिशित? सोचना पड़े कुछ भी, क्या आप? पनीर। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? जो मिल जाए, बहुत, ये अलग कैटेगरी आती है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे जिसको भी जो चीज़ खाने में पसंद होती है वो उसको ज़्यादा खाता है, बार बार खाता है, रेगुलर बेसिस पे खाता है। क्यों? क्योंकि उसको पसंद है, भले वो चीज़ हमको नुकसान कर रही हो। सपोज मैगी है, मैगी अगर हमें पसंद है तो मैगी को बहुत ज़्यादा खाएंगे, बार बार खाएंगे, ये जानते हुए भी कि मैगी हमको नुकसान कर सकती है, या नुकसान कर रही है, या नुकसान करेगी। इसी तरह से जूलॉजी बॉटनी में क्या होता है कि जो चैप्टर्स बच्चों को पसंद आ जाते हैं वो उनको बार बार लगातार कई बार पढ़ते हैं। लेकिन जिस चैप्टर में, जैसे मान लो एनिमल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसमें आ गया कि किंगडम हमारा आ गया, फाइलम आ गया, पोरीफेरा आ गया, ठीक, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, निडेरिया आ गया। लेकिन जब अगर बात आ गई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की, उसको कैंसर पढ़ने को मिलेगा तो उसको लगेगा कि भाई वो ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है। वो जब डाइजेशन पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ट्रैक वाला डॉक्टर हो गया। तो बच्चे को फीलिंग आती है, और नो डाउट आनी भी चाहिए। वो डॉक्टर बनने आया भाई, क्या सोच रहे हो ऋषित? डर लगता है? नहीं, पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पर करना क्या चाहिए? इक्वल पढ़ना चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछें, ईमानदारी के साथ आंसर करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में थे हम लोग, तो बहुत सारा लिखना पड़ता था, बहुत सारे टेस्ट लिखने पड़ते थे, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन लिखने पड़ते थे। तो वो लिखते लिखते क्या हुआ, राइटिंग गंदी हो गई, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को मेरा लिखा समझ में ना आ रहा है? क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है शिशित? नहीं, हमने आदित्य लिखा है, मैं नहीं दिख रहा नहीं, नहीं, मजाक कर रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे थे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास? फिजिक्स, मैथ नहीं, सिर्फ नीट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बता सकते हो यार, 45। हाँ, शाबाश। कौन बोला 20? हाँ, 90। हाँ, 45 और शाबाश। कितना?
45 45 90 180 हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो 90 है, ठीक है, ये 100 भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? पहले ही बताया था हमने कि क्वेश्चंस में +10 हो जाता है कई बार, ठीक है। अब अगर सिर्फ बायो की बात, हाँ क्या कह रही हो? नहीं नहीं अरे वो नहीं बता रहे, +100 और 90 नहीं, मतलब स्लैश कर लो, समझ लो कि 90 या 100, ठीक है। अब अगर अगली साइड पे चलें, अब सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जूलॉजी और बॉटनी की, ठीक। ये हमारा क्या आया? बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 ब्रांचेस आई, कौन सी बताओ शिशित? शाबाश, जूलॉजी और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? हाँ 45 और यहाँ भी 45, मतलब इक्वल वेटेज आ गया। बायो का इक्वल वेटेज आ गया जूलॉजी का इक्वल आ गया बॉटनी का। पर क्या एग्जामिनर ने कसम खा रखी है कि हम 45 ही जूलॉजी में देंगे, 50 ही ऐसा देंगे? ऐसा है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कई बार ये जो जूलॉजी है ये 40 हो जाता है, ठीक है, और कई बार ये जो बॉटनी है ये 50 हो जाता है, ठीक। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जूलॉजी है 55 हो जाए, ठीक है। मीन्स ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या चीज़ कितनी हो सकती है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, टॉपिक्स की बात करेंगे, तो उसमें हमको क्लियरली इंडिकेटेड होता है, एक आइडिया होता है। पिछले मान लो 30 साल का क्वेश्चन पेपर अगर उठाओ तो उससे मालूम चल जाता है कि कौन से एग्ज़ाम, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये बताओ, जिस टॉपिक से ज़्यादा, जैसे मान लो जेनेटिक्स था, ठीक है, एवोल्यूशन है, ठीक, हमारा इकोलॉजी है, लिख के दे देते हैं, ठीक है। अच्छा 11th तो सब पास है ना, 11th 12th वाले हैं ना, ठीक है। 4-5 टॉपिक लिख रहे हैं, जेनेटिक्स लिख दिया, ठीक है, और हमने लिखा ह्यूमन फिजियो और इकोलॉजी, ठीक। अब एक रफ एस्टीमेट अगर बात कर लें तो 15 से 17 क्वेश्चन हो गए हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ठीक है। 19 से 21 क्वेश्चन हो गए हमारे जेनेटिक्स के, ठीक है, और 13 से 15 क्वेश्चन हो गए हमारे किसके? इकोलॉजी के, ठीक। अब एक रफ आइडिया मिला ना कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितना वेटेज को अपने पास रखता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए? जेनेटिक्स। उसके बाद अच्छा, क्या ये हार्ड एंड फास्ट फिक्स है कि जेनेटिक्स में 21 क्वेश्चन लिखे तो 21 ही आएंगे? ठीक है, नहीं, बट हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है। लेकिन गलती पता क्या होती है? गलती होती है यहाँ पे कि ये हमारा हो गया फेवरेट, ठीक, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मानते हो? अच्छा ठीक है, ये हमारा फेवरेट होगा तो इसको हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती हैं और फिर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर बच्चे को टेंशन आने लगती है, और एक बार अगर टच छूट गया तो फिर पूरी तरीके से छूट जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक मोटा मोटा आइडिया लग रहा है कि एग्ज़ाम हमसे क्या चाहता है, ठीक है। अब अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो शिशित, ये बताओ ये क्या बनाया हमने? ट्रायंगल बनाया। क्या नाम थी आपके नाम की स्पेलिंग? IQRA। इकरा। अब क्या हो गया? इकरास, ठीक है। नहीं, स्टोरी नहीं है, स्टोरी बनेगी अभी। ये क्या है? ये है इकरास सक्सेस ट्रायंगल। इंटरेस्टिंग लगा यार, ये क्या हो सकता है? हाँ, सक्सेस ट्रायंगल तो किसी का भी हो सकता है, इकरा का ही क्यों ना, एक एग्जाम्पल है, रफ ट्रायंगल, रफ एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसकी अगर साइड्स की बात करें तो पेन का कलर हमने कर दिया ग्रीन। ये कितने हैं पता? 33 और ये कितना हुआ? कितना?
99%। 1% क्या है? क्या है 1%? फेलियर नहीं, फेलियर नहीं, फेलियर की बात ही नहीं करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। 1% है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इकरास जो सक्सेस ट्राइंगल है उसमें 3 साइड कंस्टिट्यूट हो गई हैं, ए बी और सी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ए बी सी को नाम देते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे हो गए फैमिली, ठीक है। ये हमारी हो गए स्टूडेंट। ये पता क्या है? हाँ, फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, ये है टीचर। ठीक, तो सक्सेस पाने के लिए इकरा को तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, ठीक है। मतलब 33% जो है वो इकरा होल्ड करती हैं, ठीक है। 33% फैमिली, 33% हम, ठीक। तो फैमिली ने क्या किया? फैमिली ने अपना काम कर दिया, आपको पैसे दिए, आपको शहर में भेजा, आपको कोचिंग में लगा दिया कि भाई आप अपना जाइए पढ़िए जाके, ठीक। फैमिली ने अपना काम कर दिया, तो फैमिली को टिक कर दें, शाबाश कर दें, शाबाश, फैमिली ने अपना काम किया, ठीक है। क्या सिर्फ और सिर्फ फैमिली के काम करने से काम बन जाएगा? अगर फैमिली ने काम कर दिया और इकरा ने पढ़ाई ही नहीं करी तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलो फैमिली आ गई, स्टूडेंट आ गया, अगर टीचर ने मन लगा के पढ़ाया नहीं तो क्या होगा? हाँ, तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबका ज़रूरी है, टीचर का भी, स्टूडेंट का भी और फैमिली का भी। जब तीनों लोग अपना अपना बेस्ट देंगे तब क्या होगा? तब हमारा 99% तैयार हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि 1% जो है वो मिसिंग है, ठीक है। और वो 1% है क्या? 1% पता है क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या है? कुछ भी बोल सकते हैं, गलत सही कुछ भी। सिलेक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्शन। निगेटिव बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। 1% पता आदित्य क्या है? अरे लक, ठीक है। किस्मत अगर आपका साथ नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब किस्मत का एक छोटा सा एग्जाम्पल, ओएमआर शीट आती है, ठीक है, ऐसे ABCD, ठीक। सबके आगे ऐसे हमको गोले काले करने होते हैं, जिसका जो आंसर लग जाए। अब सपोज आंसर है C, क्वेश्चन पढ़ा आदित्य ने किया, द अमाउंट ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड, हाँ हमको आता है, उसको करना है C, लेकिन उसने जल्दी में टिक कर दिया यूँ B, तो क्या आंसर सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। फिर क्या? फैमिली की मेहनत बेकार, स्टूडेंट की बेकार, टीचर की बेकार, लक यहाँ पे जीत गया, ठीक है। अब लक को इनहेंस कैसे करें? लक को इनहेंस कैसे करें बताओ? लक को इनहेंस करें पूजा पाठ करके, कुरान पढ़ के, ठीक है, बाइबल पढ़ के, या जो भी जिस भी रिलीजन से आता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग को लेके अच्छे अच्छे काम करेंगे तो लक हमारे साथ में रहेगा। वरना तुमने सुना होगा ना कि कई सारे लोग सोसाइटी में होते हैं जिनके बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो आते हैं अपना डिस्क्लोज करते हैं कि इस बार ना मेरे 600 नंबर आ जाएंगे, लेकिन नंबर कितने आते हैं? 300। तो ऐसा क्यों हो जाता है? किस्मत साथ नहीं देती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने लक को भी फेवर में करना है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अच्छा, किसी को पता है कि आज क्या है? हाँ, गुरु पूर्णिमा है। कौन बोला? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? हाँ, गलत सही कुछ भी आंसर करो, आंसर सारे वेलकम हैं, लेकिन आंसर कुछ भी हो। एनी आइडिया? हाँ सुशित, हाँ क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋषि व्यास, ठीक है। वो बहुत नॉलेजेबल ऋषि थे। तो उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके 5 स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि भाई हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें बदले में कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो पूर्णिमा के अवसर पे एक शुभ मुहूर्त निकाल के उन्होंने क्या किया, अपने जो भी बुक्स थे, किताबें थीं,
वो उनके पास ले गया, उनकी पूजा पाठ किया, उनके पैर छुए, उनसे ग्रीटिंग्स ली, आशीर्वाद लिया। तो उस दिन से वहाँ से वो रिचुअल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तब से गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो क्लियर हुआ कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, ठीक है, अपने टीचर्स का, गुरुओं का सम्मान करने के लिए। तो किसने संजय सर को विश किया गुरु पूर्णिमा? किया तुमने? शाबाश, आप लोगों ने पता ही था। चलो कोई बात नहीं, अभी जाने से पहले ना सर को बोल के ना, सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सर कहेंगे ये क्या और क्या, अपने भाई सर का ब्लेसिंग लोगी तो हम लोग लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। एग्जाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शनल, ABCD, जो भी हमने किया था, ठीक है। दूसरा हमारा आता है क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग, ठीक। और तीसरा हमारा आता है असर्शन एंड रीजन, ठीक। तो सबसे इजी कौन सा करना होता होगा, गेस करो? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग तो सबसे डिफिकल्ट होता है, सच में। हाँ, एक मैच द फॉलोइंग का छोटा सा एग्जांपल दें, चलो। AB, ठीक है, क्या नाम बताया? आदित्य, ठीक। और इकरा, शिशित। क्या हो गया? इकारा, सॉरी, ठीक है, इकरा। और लास्ट आपका नाम? अश्विनी, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हैं, ठीक है। अब इसमें से आई है, चलो ए हमने अश्विन कर दिया, ठीक है, बोलो, कोई बात नहीं, अश्विनी, ओके, ठीक। अब जैसे मान लो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि कौन कहाँ से आता है। सपोज एक आ गया प्रयाग से, ठीक है, दूसरा आ गया दिल्ली से, ठीक, तीसरा आ गया लखनऊ से, और चौथा आ गया मुरादाबाद से, ठीक। अब इसमें से अगर एक का भी गलत हो गया तो क्या आंसर सही होगा? नहीं। तो मैच द कॉलम करने का सही तरीका क्या है? सही आंसर को ढूंढना, गलत आंसर को ढूंढना? सही नहीं, सही तो 3 सही होते हैं, एक गलत होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैच द कॉलम करने का पता सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आइडेंटिफाई कर लो कि इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। जितने ज़्यादा गलत हमको पता होंगे, समझ लो हम सही के उतने करीब हैं। जैसे मान लो अगर हम भी यहाँ पे एक पेन पेपर पेंसिल लेके बैठ जाएं और कोई स्टूडेंट आ जाए, सपोज सर ही आ जाए, और उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पर्सन स्टूडेंट नहीं है, तो उनके लिए आसान होगा कि इसको पढ़ाया, इसको नहीं पढ़ाया, ये होगा, ठीक है। तो उनको पता ना कि भाई, और या तो ये कर सकते हैं, 4 को पढ़ाया, उनको याद रखना ये कठिन है, लेकिन उनको ये याद रखना कि इसको पहली बार देखा, नहीं पढ़ाया, वो इजी पढ़ेगा। तो मैथ द कॉलम में जितनी बार हमको ये पता हो कि भाई क्या कहते हैं गलत कौन सा है, उतना हमको इजी पड़ जाता है, ठीक है। ABCD वाला हमने आपको बताया ही, ध्यान रखना होता है। असर्शन रीज़न बेसिकली हाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, एम्स वगैरह में पूछा जाता है कि असर्शन सही है तो रीज़न गलत है, रीज़न गलत है तो असर्शन क्यों सही है, या फिर दोनों। तो 3 तरह के मोटा मोटा हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। बायो की सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है? बायो में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सारा कुछ, सारी चीज़ एक जगह से लेके दूसरी जगह जो है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, चैप्टर का नाम लेते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, ठीक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, पढ़ा नहीं रहा डिटेल में कि व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट। कोई बताएगा? पूरा पार्ट घूमता है, क्या प्रोसेस होता है? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। गलत आंसर ही सबसे वैल्यूबल है, कम से कम वो बोला तो। हाँ जी, हाँ, फिजिक्स नहीं, थोड़ा काफ़ी हद तक ठीक हो। देखो चलो 2 एक्टिविटी करते हैं, आपको बताना है लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। क्या है?
कुछ भी, चलो अच्छा एक काम करते हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, चारों लोग अपने अपने आंसर रखते हैं, देखते हैं किसका सही होता है। क्या है ये? मूवमेंट। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? हाँ, दूसरा नहीं नहीं, इसी पे बताओ पहले चारों लोग कि ये क्या है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? कंफ्यूजन के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, ये क्या है? हाँ नहीं, हाँ, लोकोमोशन का मतलब होता है जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। मोशन आ गया ना, मोशन मीन्स मूवमेंट, ठीक है। और मूव देखो, एक इंग्लिश मतलब एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ऑल मूवमेंट्स, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, जितनी ज़्यादा बार बोलेंगे उतना ज़्यादा हमको से याद होगा, ठीक है। ऑल मूवमेंट्स, नहीं थोड़ा सा तेज बोलेंगे, खाना पीना खाया नहीं खाया। ऑल मूवमेंट्स, अरे मेरी तो एनर्जी को मैच करो। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। क्लियर? क्लियर हुआ? ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। चलो को लिख देते हैं, हैंड राइटिंग गंदी लगे तो बताइएगा, ठीक है। बताओ, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट, शाबाश, बट, हाँ, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है, बट ऑल लोकोमोशन आर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या निकल गया? बताओ क्या? एक सिर्फ इसमें से एक चीज गायब होगी और पूरा इसका मीनिंग बदल जाएगा। शाबाश, नॉट, ठीक है। अगर ये नॉट हटा दें या हम नॉट भूल जाते तो कहानी चेंज हो जाती पूरी, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लोकोमोशन, व्हाट इज मूवमेंट, तो बताएंगे ना, ठीक है। पर इस लाइन को कम से कम 5 बार बोलेंगे ताकि हमको याद हो जाए, क्योंकि इनसे बहुत कुछ कनेक्टेड है। तो मेरे साथ बोलिए, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ठीक है। फिर से बोलो सब लोग साथ में, मूवमेंट, ठीक है। अब हम कुछ एक एक्टिविटी करेंगे, बताना है ये क्या है। मूवमेंट है कि लोकोमोशन है? नहीं, कंफ्यूज करना मेरा काम है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एक आंसर देना है, गलत सही कुछ भी, भाई करेक्ट कर देंगे। चलो अश्विनी बताओ क्या है ये? शाबाश, मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या है? लोकोमोशन है, ठीक है। चलो मतलब अभी आप लोगों को लोकोमोशन और मूवमेंट जो है वो क्लियर हो गया, क्योंकि जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो हमें जानना होगा कि मूवमेंट कितनी तरीके के होते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। वो मूवमेंट कैसे वर्क करते हैं, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ठीक है, डार्क बैंड, लाइट बैंड, तो ये सब चीज़ें तब धीमे धीमे बढ़ता है ना, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग क्या है, बताओ भाई, बायो वाले बताएंगे। ह्यूमन बीइंग इज, अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा आंसर है, ठीक है। और बताओ बेसिक लेवल पे। सिविलाइज, हमें सुनाई पड़ा सिविल लाइंस। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना, ठीक। सोशल एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, भालू, ठीक। हम लोग भी एनिमल्स हैं, लेकिन हम उनसे एडवांस कैसे हो गए? सिविलाइज्ड है। तो देखो थिंकिंग तो उन लोगों के पास भी है। कोई एक चीज़ ऐसी है जो हमें ना एनिमल से बहुत अलग कर देती है। इंटेलिजेंस है
बंदर आएगा तो सिर्फ केला छीन के भागेगा, वो पर्स नहीं छीनेगा, उसको पता है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। हाथी है, हाथी सिर्फ पत्ती ही खाएगा, जड़ को नहीं तोड़ने लगता है। शेर है तो शेर बकरी के पीछे भागेगा, मांस के पीछे, ठीक है। वो इंटेलिजेंस तो वही है, कॉमन सेंस ही तो है। ऐसी चीज़ क्या है कि इंसानों को एनिमल से अलग कर देती है? बर्ड्स, मोशन, इमोशन इमोशनल नहीं होते हैं यार। डॉग है अगर वो, अच्छा सुनो, एक इंग्लिश में कहावत है कि मनी कैन मेक यू बाई अ फाइन डॉग बट ओनली योर लव कैन मेक यू वैग हिज टेल, ठीक है। आप पैसे से एक महंगा कुत्ता तो खरीद सकते हो, लेकिन उसकी पूंछ तभी हिलेगी जब आप उसको प्यार करोगे। तो यहाँ भी तो इमोशन इन्वॉल्व हो गया, ठीक। अब ये बताओ कि ऐसा क्या है कि भाई जो हम ह्यूमंस हैं वो एनिमल से इन्वॉल्व हैं, अलग हैं? चलो, हाँ, नहीं, बात, अरे क्यों नहीं, दो डॉग्स आपस में बात नहीं करते हैं? वो जो भौंकते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, भौं भौं करते हैं, तो कैट है म्याऊं म्याऊं करती है, बात तो होती है। देखो हम बताएं, एनिमल से या ह्यूमन जो हैं वो एनिमल से सिर्फ एक चीज़ में बहुत इवॉल्व है, बहुत अलग हैं, जो उनसे अलग करती, बताएं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी चलाते क्या धोखे में नहीं चला देते हैं, ठीक। देखो हम बताएं, ठीक है। ह्यूमंस जो है ना, अगर आंसर अच्छा लगे तो क्लैप करना, ठीक। ह्यूमंस जो हैं वो वेपन्स को यूज़ करना जानते हैं। तुम्हारे सामने बंदर आएगा, तुम उसको बम फेंक के मार दोगे, ठीक है। अगर तुम्हें बम नहीं मिलेगा तो तुम ये मोबाइल फेंक के मार दोगे। आप किसी भी चीज़ को वेपन बना सकते हैं, बट क्या एनिमल वेपन बना पाएगा? क्या पत्थर? नहीं, अच्छा, कौन सी गाय ने पत्थर फेंक के मार दिया, ये बताओ? कौन से घोड़े ने किसी को पत्थर फेंक के मारा? हाँ, नहीं, एक सिर्फ पत्थर एक वेपन नहीं हुआ। वेपन के अंदर क्या आ गया? वेपन के अंदर गन आ गया, वेपन के अंदर बॉम्ब आ गया। तो क्या पत्थर बॉम्ब है? पत्थर मारेगा आदमी तो उससे क्या बचा नहीं जा सकता है? आप लोग समझ में आ रहा ना, अलग स्ट्रीम वालों। हाँ, तो ह्यूमंस जो हैं वो क्यों एडवांस है? अगर कोई पूछेगा तो आपके पास आंसर है। वेपन, उनके पास वेपन नहीं है, वो वेपन्स को यूज़ करना जानते हैं, वो किसी भी चीज़ को वेपन बना सकते हैं। अब ये बताओ, अगर मान लो तुम्हारे सामने शेर आ जाए, ठीक है, सपोज इस कमरे में शेर आ जाए और आपको उससे बचना ही बचना है, तो वेपन बनाने के लिए आपके पास इस कमरे में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? एक हाँ, सब लोग एक एक करके आंसर देंगे, सगल चलेगा। आप इस कमरे में से क्या वेपन बनाओगे? सुनो, आदित्य ने कहा कि वो ट्राइपॉड मार देगा ताकि क्लास ना हो पाए कल से, ठीक। आप क्या करोगे? हर चीज़ वेपन है, हर चीज़। हाँ, नहीं, तुम्हारे साथ खेल लेगी वो, बिल्ली बहुत तेज है, ठीक। हर चीज़, सुनो, पालतू नहीं है, जंगली है, शेर आया है, शेर, बिल्ली नहीं आई है, ठीक। हर चीज़ जो है उस कमरे में उसको वेपन बनाया सकता है। पंखा तोड़ लो, पंखा, स्टाइलस मार्कर, कुछ भी हो। लेकिन क्या शेर के पास ये सब ऑप्शन है? तो हम जो हो गए वो हम इनसे इस चीज़ में एडवांस हो गए, ठीक है। अब शिशिर भाई यहाँ आओ, हाँ आप ही आओ स्टेज पे। अब ये बताओ, हाँ इधर आ जाओ, ठीक है। सपोज हम और ये एनिमल हैं, दोनों लोग, ठीक है। एक को नहीं कहा, ना बुरा मान सकता था, ठीक है। तो एनिमल्स कैसे चलते हैं? 4 पैर। चलो झुको, ठीक है। हाँ, सपोज ये, नहीं कैट वॉक नहीं, ये एनिमल है, 4 पैरों पे चल रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न होता है शिशित कि एनिमल 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट, ये सब नहीं। बस चले जाओ, बताते हैं। ऐसा क्या होता है कि शेर जो है वो ऐसे ही चलता है? शेर ऐसे क्यों नहीं चलता है? आदत है। आदत नहीं है। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? दौड़ सकते हैं? नहीं, तेज, अच्छा, ऐसे तेज दौड़ोगे या खड़े होके तेज दौड़ोगे? हाँ हाँ, सारे लोग, बच्चे भी क्रॉल करते हैं। अच्छा आंसर है शुरुआत में।
नहीं नहीं, अनरियलिस्टिक रीज़न है ये। बहुत 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 खूबसूरत आंसर है इसका, बहुत प्यारा। पसंद आए तो बताना, ठीक है। हार मानी या अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है, कुछ एक चीज़ें सोचनी, सोचो सोचो अच्छी चीज़ें। जानवर की पूंछ, पूंछ पूंछ से कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, किस चीज़ से, क्या बता रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, हड्डियाँ भी नहीं। देखो हम बहुत 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 प्यारा एग्जांपल देते हैं। एक जानवर का नाम बोलो, किसी भी जानवर का नाम बोलो। शेर, हाथी, ठीक है। हाथी, तुम आओ, ठीक। ऐसे इसे ऊपर से आ जाओ। बहुत बहुत बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज आदित्य जो हैं, ये आदित्य नहीं है, हाथी है, ठीक। अब हाथी कैसे चलता है? चार पैरों पे आ जाओ। क्या कभी ऐसा देखा है कि हाथी ऐसे खड़ा होकर देख रहा है, हाँ भाई क्या हो रहा है, ऐसे देखा है? हाँ, नहीं। कि हाथी यूं 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 जा रहा, बोला हेलो इकरा, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। उसका रीज़न पता है क्या है? लेकिन कभी कभी डॉग ऐसा कर देते हैं, उठे बैठ गए, लेकिन वो कितनी देर के लिए कर पाते हैं? 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है। अब कोई हमसे कहते हैं कि सर हमने तो देखा है कि जंगल में शेर को ट्रेंड करते हैं, शेर यूं ही चलता है 5 सेकंड 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं, कई बार शेर खा लेता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि भालू जो है, ठीक है, वो यूं यूं करते हुए जा रहा है और भालू ने देखा कि क्लास चल रही है, अरे बायो पढ़ाई जा रही है क्या, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है ना। एक बैठ जाओ, उसका बहुत प्यारा रीज़न है। जैसे मान लो 4 पैर हैं, ठीक है, 2 आगे 2 पीछे, ये उनके हाथ हो गए, समझ लो भाई, इसी से तो तोड़ते हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? उनका जो बॉडी वेट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो 2 पैरों पे संभाल ही नहीं सकते हैं। पसंद आया? भैंस है, बफेलो है, उसका बॉडी वेट कितना ज़्यादा है? मेरी तरफ देखो सब लोग, हेलो। जो बफेलो है उसका बॉडी वेट कितना ज़्यादा है? हाँ, कभी देखा बफेलो ऐसे चल रही है? तो 4 पैरों से 2 पैरों पे आने का रीज़न ये भी है कि हम अपने बॉडी वेट को कितना संभाल पाते हैं, ठीक। वो क्या कहते हैं, गोरिल्ला कैसे चलता है, ठीक है, लेकिन वो बीच वाली कैटेगरी में होता है। इसीलिए जब इंसानों को बोला जाता है कि वो पूर्वज हमारे बंदर थे, क्या थे, तो बहुत बार हम लोग गोरिल्ला से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो चाहे तो खड़ा भी हो जाता है, बैठ भी जाता है। इवॉल्व स्पीशीज़ है, धीमे धीमे इवॉल्व हो रहा है। तो जब एवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि हम बर्ड्स थे या हम क्या थे, ठीक है, कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, कैसे इवॉल्व हुए, ठीक, एव्स बने, मंकी बने, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? एवोल्यूशन में आएंगी। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों का हमें जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक। तो अगर कोई आपसे क्लास के बाद पूछे कि एनिमल्स जो हैं और ह्यूमंस जो हैं उनमें ज़्यादा स्मार्ट कौन है, क्यों? सिर्फ एक, हाँ, आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो वेपन यूज़ कर सकते हैं, यही इसका आंसर है, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं वो 2 पैरों पे हैं और एनिमल्स जो हैं वो 4 पैरों पे हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि वो वेट संभाल नहीं पाते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो भी हम अपने ओरिएंटेशन सेशन में करेंगे, ताकि हमारा बेसिक्स क्लियर हो। और जब हम सपोज अभी हम आके सीधा क्लास में हेडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि चलिए जी, हेडिंग डाली है हमारी रिप्रोडक्शन, ठीक है, और हम स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल वो होता है जो मोस्टली प्लांट्स में देखा जाता है, सेक्सुअल वहाँ पे 2। क्या मज़ा आता क्या? एक दूसरे को जब तक आदमी जानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, इंटरेक्शन नहीं होगा, दोस्ती नहीं होगा, तो कोई किसी को क्यों सुनेगा? आपने देखा है कि जब रैलीज़ होती हैं, नेता वगैरह आते हैं, भाषण वगैरह आते हैं, तो क्या नेता आते ही बोलता है कि मैं दिस और अपना पोर्टफोलियो पढ़ना शुरू करता है कि मैं रोड बनवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा? क्यों शिक्षित? पहले वो बात करता है, सुनता है कि पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, उसके बाद वो अपना पोर्टफोलियो पढ़ना शुरू करता है, ठीक। तो अगर आगे बढ़ें तो हम बात करें कि बायो की, जैसे मैंने बात किया, ठीक है। बायो पढ़ने का सही तरीका पता है क्या होता है? बताओ। कि बायो को बहुत डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एक अच्छी चीज़ है कि बायो को सबसे कम टाइम दिया जाए, ठीक। क्यों? क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, जिसमें बच्चों को मुश्किल होती है।
अपनी फेवरेट चीज़ को पढ़ना ज़्यादा इजी है या अपनी मुश्किल चीज़ को? क्या इजी? फेवरेट चीज़ को पढ़ना इजी है ना, तो ज़्यादा टाइम किसको देना चाहिए, फेवरेट चीज़ को या मुश्किल चीज़ को? नहीं नहीं, बराबर नहीं भाई, जो चीज़ कट, हाँ, फेवरेट चीज़ को थोड़ा सा कम टाइम दोगे तो भी। कोई सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? अरे कोई सा भी बता दो तुम्हारा, आप लोगों का कोई सॉन्ग फेवरेट? हाँ बदल, कोई भी एक, कोई सा भी सॉन्ग। कौन सा? तेजा? ये कौन सा? हाँ चेक, अरे ये तो हमने नहीं सुना। ठीक है, चलो सपोज जैसे मान लो एक सॉन्ग है, ठीक है, अभी मान लो आदि पुरुष का रिलीज़ हुआ, ठीक है, जय श्री राम, तो क्या हमें सॉन्ग्स याद करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्यों? क्यों? सुनते सुनते, करेक्ट, सुनते सुनते याद हो जाता है, और हम उसको इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो हमको चीज़ याद हो जाती है। जैसे एक मान लो सॉन्ग आया, कैसे हुआ इतना जरूरी कैसे हुआ, ठीक, कबीर सिंह मूवी का आया था, भूल गए? ठीक है, कैसे हुआ, बेख्याली याद है? ठीक, चलो बेख्याली सबको याद है। तो क्या बेख्याली सॉन्ग को किसी ने पेपर पे नोट्स बना के याद किया कि व्हाट इज़ बेख्याली, बेख्याली में भी था जब ख्याल है? ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतनी बार रिवाइज किया। ठीक, तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिवीजन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे तो क्या हमें रिवीजन करने में मज़ा आएगा? बाहुबली मूवी सबने देखी है? अश्विनी, बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी में एक सीन है जब वो बाहर वाले जो आते हैं वो अपनी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, निमडाक ऐसे करके बोलता नहीं है? अरे वो काले काले नहीं आते हैं जो अलग, हाँ, बैटल होने पहले उनकी क्या भाषा होती है, निमडा टासला ऐसे करके बोलते हैं। तो जब हमें उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में नहीं आ रही है, हमें उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्या हम उसको रिवाइज करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ज़िंदगी में गलती से भी नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे खड़े होकर मैं तमिल बोलने लगूँ कि सुल्पा जास्त निदान निदान मार बेको, तो क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? ठीक, क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो बायो इज़ ऑल अबाउट रिविजन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी। ठीक, अगर जैसे बात करें कि सबसे व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, कोई बताएगा? शाबाश, ठीक, सेल है। सेल के बाद क्या बनता है? गुड, नहीं बिना देखे बताना है। टिश्यू के बाद कौन बोला? ऑर्गेनिज्म। अच्छा ठीक है, ऑर्गन के बाद? शाबाश, ऑर्गन फिर बना हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सीक्वेंस चेंज चलती है। ठीक, तो अभी सभी लोग आंखें बंद करें, मेरे साथ बोलें, क्लोज योर आइज। सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम से बना। अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो बोलूं ऑर्गेनिज्म से पहले क्या बना? ऑर्गन सिस्टम से पहले क्या बना? टिश्यू के बाद क्या बना? टिश्यू के बाद ऑर्गन। ठीक है, तो है क्या, ये चीज़ें आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं? ठीक, बार बार बोलने से हमको याद होता है, जैसे हमने सॉन्ग गाया। तो बायो जब हम पढ़ेंगे क्लास में तो दोस्तों हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज हमने जेनेटिक्स पढ़ाया तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ाया, अगर हमने कोई क्रोमोसोम में डिसऑर्डर पढ़ाया तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार क्लास में पढ़ेंगे, बार बार क्लास में रिवीजन करेंगे, जिससे बायोलॉजी हमारी जो है वो क्लास के अंदर ही पूरी तरीके से याद हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक, अगर बायो हमारी क्लास में तैयार हो जाएगी तो उसके बाद घर जाने के बाद हमें जो टाइम बचा हुआ मिलेगा वो हमें क्या करने के लिए मिलेगा? फिजिक्स पढ़ सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं। ठीक, सपोज हम घर जाने के बाद भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें बायो के लिए कब पढ़ेंगे? ठीक, समझो ना। तो जो सबसे फेवरेट चीज़ हो उसको हम बहुत कम टाइम में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसको छोला भटूरा पसंद था? छोला भटूरा किसने बोला था पसंद है खाने में? नहीं, अच्छा ऊपर वाली क्लास में था, दूसरी क्लास में, सॉरी। सब अरे खा लेते हैं, चलो चलो, एक तरफ छोला भटूरा रखा है, ठीक है,
और एक तरफ करेले का जूस रखा है 2 गिलास, ठीक। तो जल्दी हम क्या ख़त्म करेंगे? हाँ, सबसे पहले छोला भटूरा ख़त्म कर देंगे कि भाई अच्छा लगता है जल्दी जल्दी खा लो, समझे नहीं? खा सकते नहीं, इंटरेस्ट के साथ, मन के साथ, क्या जो चीज़ हमको पसंद है। अच्छा, तुम्हारे सामने मैथ पढ़ी है, सॉरी मैथ्स है और बायो है, पसंद वो नहीं, वो एक कस्टमाइज स्टेटमेंट है, जनरलाइज वे में आदमी छोला भटूरा ही खाएगा। आपके सामने अगर मैथ है और बायो है तो क्या पढ़ना पसंद करोगे? मैथ। क्यों? क्योंकि मैथ पसंद है, ठीक है। अब बोलो कि मैथ नहीं हम बायो पढ़ेंगे, तो ठीक है बायो का स्वाद लेके, ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमको पसंद होती है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं और जो चीज़ नहीं पसंद होती है उसको जनरली बाद में डाल देते हैं। तो कोशिश पूरी ये रहेगी कि जितने भी हमारे क्या कहते हैं बायो का पोर्शन है वो हम क्लासरूम में ही कवर करें। बायो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? बायो स्ट्रॉन्ग होती बायोलॉजी से नहीं, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस, वो एक कहावत सुनी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बट नॉट वुमेन, ऐसा है क्या? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सुना है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, नॉट, ऐसा नहीं कि वुमेन को नहीं बनाती है क्या? नहीं, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट नॉट वुमेन, बिकॉज वुमेन आर ऑलरेडी परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें चीज़ों को समझ में आएगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक। अब अभी तक हमने क्या क्या जाना? बहुत बेसिक 4-5 चीज़ें हमने जानी कि बायो क्या होती है, ठीक है, जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। अब एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन पूछें, ठीक है। सपोज बायोलॉजी है, ठीक है, इकरा जूलॉजी बॉटनी। तो ये बताओ कि 11th-12th में क्या जूलॉजी बॉटनी जो है वो मिक्स है या एकदम सेपरेट अलग अलग डिवीज़न बना दिया गया कि ये बॉटनी है जूलॉजी? मिक्स है, करेक्ट। हाँ, मिक्स है, करेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये मिक्स हैं, ठीक। लेकिन जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो वो सेपरेट करके पढ़ाता है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना आए, क्लैरिटी है, ठीक है, और बच्चा उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके कि भाई सर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज जैसे मान लो एक आपका चैप्टर है डाइवर्सिटी करके, ठीक है, डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी में हम दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी। लेकिन जब हम इसको बुक में देखेंगे तो दोनों टॉपिक ऊपर नीचे लिखे हैं, ठीक है, पहले प्लांट डाइवर्सिटी फिर एनिमल। बट इसका मतलब ऐसा, मेरा कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी का कभी आप खोल के देखोगे ना तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि दिस इज जूलॉजी, दिस इज बॉटनी। वो सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बाद एक हैं। ये टीचर खुद ही आइडेंटिफाई करता है, बच्चे खुद ढूंढते हैं कि भाई ये पोर्शन जो है जूलॉजी का है, ये पोर्शन जो है बॉटनी का है। जूलॉजी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और बॉटनी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी बॉटनी में बेसिक क्लियर हो गया कि व्हाट इज जूलॉजी, व्हाट इज बॉटनी, ठीक है। सेल क्या हो गया? सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, के बाद ऑर्गन सिस्टम, के बाद ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग जो हैं वो एनिमल से एडवांस क्यों हैं? करेक्ट, क्योंकि वो वेपन यूज़ करना जानते हैं। वेपन यूज़ करना जानते हैं तो एनिमल्स जो हैं वो 4 पैरों में क्यों होते हैं और ह्यूमन जो होते हैं 2 पैरों में क्यों होते हैं? हाँ, ठीक है, साइन कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक कतई मरियल भैंस है, ठीक है, बिल्कुल मरने वाली है, तो एकदम ऐसे हो गई है, क्या वो 4 पैरों पे चलेगी कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ऐसा चलेगी? इसका तो वेट कम हो गया, बहुत कम हो गया है उनकी कैपेसिटी से, ठीक है। उनका वेट हमेशा ज़्यादा रहेगा, चाहे वो जवान हो, बूढ़ी हो, भैंस एकदम बच्चा हो, उनके कंपैरिजन में हमेशा उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग स्पाइन की बात करते हैं कि स्पाइन, अरे स्पाइन तो ऐसे भी है, ठीक है, खड़ा कर दो तो वैसे भी आ जाएगी। अभी हम 4 पैरों पर चलेंगे तो क्या स्पाइन गायब हो जाएगी? वो तो रहेगी ना, ठीक है। यूँ करके रहो चाहे ऐसे करके रहो, ठीक। तो बेसिक 2-4 चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इन चीज़ों को बता देंगे ना, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आइडिया लग गया, ठीक। नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक तो सिंपल ABCD वाले 4 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक।
दूसरे क्वेश्चन आते हैं मैच द कॉलम, तीसरे क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन। मैच द कॉलम करने के लिए सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि मैच द कॉलम में अगर हमें जितने रॉन्ग वाले पता होंगे, ठीक है, उतना हमारे लिए इजी होगा कि भाई ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वो तो है, ठीक। और हमने क्या क्या जाना, सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये हमने जाना पूरी बायो में, ठीक। हमने अगर एक चैप्टर का नाम लिया लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक, तो लोकोमोशन और मूवमेंट को कनेक्ट करें क्या सब जगह पे, देखें, हाँ, प्लांट्स एनिमल्स, वो जूलॉजी का पोर्शन है ना। चलो जी, अगर लोकोमोशन मतलब हाँ ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अगर किसी ने लोकोमोशन किया तो उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सीवीएस लिख सकते हैं क्या, ठीक। जब हार्ट बीट बढ़ेगी, अच्छा बताओ, जैसे मान लो अभी हम दौड़ के आए 2 किलोमीटर सिविल लाइन, तो उसके बाद हम रिलैक्स होकर बैठेंगे, हम सांसें तेज लेंगे, सांसें तेज लेंगे तो कौन सा चैप्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। हमारी क्या बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। हॉर्मोन्स, ठीक। उसके बाद जैसे मान लो बोन्स, मसल, ठीक, सब कुछ तो वर्क करेंगे ना, तभी तो एक चीज़ परफॉर्म करेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक। अब ये बताओ, कोई आदमी बिल्कुल लेथार्जिक है, मतलब बिल्कुल काम नहीं करता है, थका हो रहा है एकदम, ठीक, आलसी हो गया समझ लो, उसका डाइजेशन अच्छा होगा या हार्ड वर्किंग वाले का, हार्ड वर्किंग वाले का। तो अगर लोकोमोशन और मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं डाइजेशन सिस्टम पे भी तो फर्क पड़ेगा। भाई एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, ये जैसे मान लो अगर हम बैठ के 10 सिटअप कर लें, ठीक, तो ये है तो मूवमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज भी तो हो रही है, ठीक। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ों में हमारी बॉडी सब जगह कहीं ना कहीं से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक। अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा हमने कर दिया लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है, तो हम थक गए, हमें क्या हो गई, हमें कोई इंजरी हो गई, ठीक है। इंजरी से क्या हो गया, डिजीज़ हो गया, डिजीज़ से क्या बन गई, डिफॉर्मिटी, और डिफॉर्मिटी से क्या हो गया, डेथ। तो ये किस चैप्टर में आ गया पता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ लग रहा है नहीं, सही में आ गए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आ गए, भाई ये तो डिजीज़ आ गई, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ बायो में इंटरकनेक्टेड है, ठीक। तो अगर कोई सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो क्या है, बायो। ये इसलिए क्योंकि हम बायो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री के होते तो हम कहते हैं केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, अगर हम फिजिक्स के होते तो हम कहते हैं फिजिक्स इंटरेस्टिंग है। लेकिन सच बताएं, किसी को बताओगे तो नहीं, बायो बहुत इंटरेस्टिंग है सच में, ठीक। क्योंकि हमें अपने बारे में जानने को मिलता है ना, मज़ा आता है, ठीक है। कि बाल हैं तो बाल काले क्यों हैं, ठीक है। नींद आ रही है तो क्यों आ रही है, स्किन टोन अगर मेरा काला है तो क्यों काला है, ठीक। हम धूप में जाते हैं तो हमें स्वेट क्यों आता है, तो ये सब कहीं ना कहीं जानने को मिलता है ना। जैसे 2 नाम में लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज आते हैं कि मेलेनिन और मेलाटोनिन, सुना है? मेलेनिन वो, हाँ, जो हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करता है, ठीक। और मेलाटोनिन वो जो हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर हम जल्दी जल्दी बोल दें, कोई मैथ वाला बैठा हो कि मेलेनिन और मेलाटोनिन, तो उसको सब एक ही सा लगेगा ना कि भाई कुछ तो है, कुछ है जो एक ही सा साउंड किया। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो गलत कर देगा। तो बेसिक बेसिक जब हमें चीज़ों का क्लियर होगा कि मेलेनिन क्या है, मेलाटोनिन क्या है, ठीक है। बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। न्यूरॉन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? हाँ, और नेफ्रॉन
नहीं, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू किडनी, ठीक, एंड न्यूरॉन इज रिलेटेड टू ब्रेन सेल, ठीक। तो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नेफ्रॉन क्या न्यूरॉन, सब कुछ मिलता जुलता सा लगता है। तो शुरू के 3 क्लास हमारी, मतलब शुरू की जो 2 क्लासें होंगी, पहली 2 क्लास, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपना प्लॉट सेट करेंगे। जैसे आज हमने ओरिएंटेशन में वैसे से बात करी कि क्वेश्चंस क्या होता है, सक्सेस कैसे आती है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम बायो का बेसिक बनाएंगे, जिस क्लास को हम बोलेंगे ब्रिजिंग क्लास, ठीक है। ब्रिज पता है क्या होता है, पुल, ठीक। तो पुल काम क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले आता है, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रिज है, ठीक। यहाँ पे हम पता किस में है, 12th में, ठीक। और यहाँ पे पता हम किस में आ गया, नीट में आ गया, ठीक। और ये पता क्या है, नहीं, ये है हमारा बेसिक्स। अगर हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो क्या हम तैर के इस पार से उस पार जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बेसिक कैसे क्लियर होंगे, बेसिक्स होंगे यही फंडामेंटल ब्रीजिंग क्लासेस को पढ़ते हुए, जानते हुए, ठीक। तो अभी आप लोगों के कुछ एक चैप्टर, कुछ एक टॉपिक कवर हुए हैं, या मतलब शुरू से शुरू करना है, क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से आता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हाँ कुछ भी गलत से कुछ भी बताओ, कोई बात नहीं, उसको वापस से पढ़ेंगे, फिर शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि बिल्कुल बेसिक से बताते हुए शुरू करें कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम सेम दिखने वाले स्पीशीज, सेम तरह की स्पीशीज को जन्म क्यों देते हैं, रिप्रोडक्शन से ही तो रिलेटेड है। कभी ऐसा लगा कुत्ते ने हाथी को जन्म दे दिया हो, नहीं ना, ठीक। ये सब चीज़ें रिप्रोडक्शन में आएंगी, मेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, वोसेक्टोमी, ठीक। डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। स्पर्म के बारे में, ओवम के बारे में, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम कवर करेंगे। उसके बाद एक उसी का रिलेटेड टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा जाता है कि कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, पॉपुलेशन को ना बढ़ाया जाए, ठीक है। कॉपर ठीक क्या होती है, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। तो धीमे धीमे बेसिक चीज़ों पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो हमारा काम रहेगा कि भाई हमारे जो ब्रिज है उसको हम कवर कर सकें, ब्रिज को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर, आज जो हमने बताया, सिखाया, समझाया, थोड़ा बहुत समझ में आया, फेमिलियर इन्वायरमेंट लगा, हेल्दी इन्वायरमेंट, किसी को डर तो नहीं लगा, हाँ, किसी को ऐसा नहीं लगा कि अरे ऐसा ना हो पूछ ले पता नहीं क्या क्या देंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक। विंडोज़ आर ऑलवेज ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी और क्लास के दौरान भी। लेकिन क्लास के बीच में पूछने में क्या होता है कि क्लास का माहौल टूट जाता है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि कैसे बेसिक्स को इंस्टॉल करो और आप पूछो सर व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक। तो वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो वहाँ पे है ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो क्लास के बाहर दे दिए जाएंगे, हाँ आंसर किया जाएगा अगर वो उससे क्या कहते हैं लिंक्ड है। जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो पूछा सकता है कि सर व्हाट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं और हमसे कोई आके कहे कि सर व्हाट इज़ ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो, ठीक, तो कहाँ चला गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है, इससे क्लास का फ्लो टूटेगा। ये तो वही वाली बात होगी कि आप मूवी देखने गए शाहरुख खान की और उसमें कोई साउथ इंडियन वाला एक्ट आ गया, टूट जाएगा ना कि भाई डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें रहेंगी। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, इनको यूज़ करेंगे, ठीक। जैसे कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करेंगे, बहुत बेसिक। कई जगह सुना होगा हैप्लॉइड, सुना है, डिप्लॉइड, ठीक है, हाँ। जैसे मान लो लिख के आ गया कि एक सपोज एक जगह आ गई जहाँ पे लिखा है कार्डियोमेगेली, ठीक। तो बच्चा भूल जाएगा कि यार कार्डियोमेगेली पता नहीं क्या है। लेकिन अगर हमें कार्डियो पता होगा तो हमको ये तो पता होगा कि भाई कार्डियो समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, तो ये हार्ट के बारे में पूछ रहा है तो आइडिया लग जाएगा। कार्डियोमेगेली मीन्स हार्ट का बड़ा हो जाना, ठीक। वही अगर जैसे मान लो लिखा है कि हिपैटोमेगेली, हिपैटो, अब हिपैटो क्या आ गया,
नहीं किडनी नहीं, लिवर, ठीक है। तो हिपैटोमेगली मतलब हमको तो ऐसे हमको बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपैटो, कार्डियो। अगर कहीं पे प्लूरा आ गया मीन्स कहाँ से, लंग से, ठीक। इंट्रासेलुलर, ठीक। इस तरह की बेसिक चीज़ों का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पता होगा तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। इसीलिए पहली क्लास जो उन्होंने रखी वो सिर्फ ओरिएंटेशन रखी कि सिर्फ बहुत बेसिक्स के बारे में जाने कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, ठीक, और कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे क्लास में, सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, और बेसिक्स के इंपॉर्टेंट क्यों हैं, वेटेज कैसा रहता है, क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, कितना ज़्यादा पढ़ना है, कितना किसको कम पढ़ना है। तो क्लियर है ना, थम्स अप। कोई ऐसा इसका ना क्लियर हो उसका डबल थम्स अप आया, ज़्यादा समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉज करो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे